पूरे देश में यहां पर आरक्षण को लेकर विरोध किया जा रहा है, खासकर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को लेकर जिसका लगातार दलित संगठन विरोध कर रहे हैं। देश भर में दलित संगठनों का भारत बंद है। आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की जा रही है। बीएसपी भीम आर्मी ने बंद को समर्थन दिया है। बंद को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट है। सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस प्रशासन को तैनात किया गया है। और ये तस्वीरें आप देखिए, भारत बंद की ये तस्वीरें हैं जब पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, उस फैसले को लेकर विरोध किया जा रहा है। और ये 10 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भारत बंद की। पहली तस्वीर बिहार की राजधानी पटना की है। दूसरी तस्वीर बिहार की नवादा की है, जहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये 5 तस्वीरें पहले आप देखिए, जिसमें 4 तस्वीरें बिहार की हैं, एक राजस्थान की तस्वीर है। और इसके साथ इन 10 तस्वीरों से आप इस पूरे भारत बंद को समझ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर और कोटे के भीतर कोटा लागू करने के फैसले के खिलाफ दलित आदिवासी संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन नाम के संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दलित और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया है। केंद्र सरकार से इसे रद्द करने की मांग की है और ये फैसला देश भर में विवाद का विषय बना हुआ है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तस्वीर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। बिहार की ये अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान की तस्वीर है जहां पर भारत बंद, SC ST का ये भारत बंद है। अजमेर की तस्वीर आप देखिए, यहां पर भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जोधपुर में भी करीब करीब यही स्थिति है। तो यही स्थिति झारखंड की है। यहां पर रांची में लोग सड़कों पर उतरे हैं। हल्ला बोल लगातार आरक्षण पर जारी है। संग्राम छिड़ा हुआ है। लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची में भी भारत बंद का मिला जुला असर देखा गया। दरअसल रांची में बाजार बंद दिखाई दिए, साथ ही वाहनों का परिचालन भी कम देखा गया। और इस दौरान भारत बंद का जायजा लिया हमारे संवाददाता मधुकर आनंद ने। भारत बंद का झारखंड की राजधानी रांची में मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। अभी हम खड़े हैं जो रांची की हृदय स्थली कहा जाता है, अल्बर्ट एक्का चौक पर। ये जो चौक है, ये चौक फिरालाल चौक के नाम से भी मशहूर है। और ये जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि रांची की हृदय स्थली है। ये इस बाज़ार में काफ़ी चहलकदमी रहती है, भीड़ भाड़ रहती है। चूँकि यहाँ पर कई शैक्षणिक संस्थाएं भी हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। सारी दुकानें बंद हैं। सामान्य तौर पर जो वाहन हैं वो वाहन चल रहे हैं, लेकिन निजी वाहन ही चल रहे हैं। व्यावसायिक वाहनों में हालांकि नगर निगम की एक बस को साफ तौर पर मैं देख सक रहा हूं, लेकिन अभी जिस तरह से अगर हर दिन 10 बसें चल रही थी तो अभी 1 बस चल रही है। सामान्य तौर पर गतिविधियां चल रही हैं। आम लोग अपने दफ्तरों में जा रहे हैं। हालांकि स्कूल कॉलेजों को बंद करने का जो स्कूल कॉलेज जो बंद हैं, इसके कारण शहर पर भीड़ और भी थोड़ी कम हो गई है। बाज़ार यही बाज़ार नहीं, चर्च कॉम्प्लेक्स हो, ओवर ब्रिज हो, पूरा मेन रोड का इलाका जो है उसमें बाज़ार पूरी तरह से बंद हैं। सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद हैं, मॉल नहीं खुले हैं। तो यहाँ भारत बंद का खासा असर इसलिए भी दिखाई दे रहा है क्योंकि कल शाम जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भारत बंद को जो है वो समर्थन दे दिया। और चूँकि वो सत्ताधारी दल है, इसलिए उस समर्थन का खासा असर दिखाई दे रहा है। और भी तमाम दल, चाहे आरजेडी हों और जितने भी इंडिया गठबंधन के दल हैं, उनमें से अधिकांश ने इस बंद को समर्थन दिया हुआ है। जो अलग अलग इलाकों से खबरें आ रही है उसमें भी बंद मिला जुला नज़र आ रहा है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। उधर पटना में भी करीब करीब यही स्थिति देखने को मिल रही है। पटना में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज देखा गया और प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर लाठियां भांजी हैं। भीम आर्मी के प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया। सड़कों पर हंगामा कर रहे थे प्रदर्शनकारी और इसीलिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। भीम आर्मी के प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की खबर मिल रही है। सड़क पर हंगामा कर रहे थे प्रदर्शनकारी पटना में और इसी के चलते यहां पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। ये तस्वीरें आप देखिए, भारत बंद की तस्वीरें हैं। दलित संगठन मानने को तैयार नहीं।
भीम आर्मी के लोग मानने को तैयार नहीं और इसीलिए यहां पर हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। ये तस्वीरें आप देखिए, भारत बंद की तस्वीरें हैं। देश भर में आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध जताया जा रहा है। कोटे की ये लड़ाई है और इस लड़ाई को लेकर लोग सड़कों पर अब उतर आए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, भारत बंद की तस्वीरें हैं। पुलिस किस तरीके से लाठीचार्ज कर रही है। लोग मानने को तैयार नहीं थे, प्रदर्शनकारी किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं और इसीलिए यहां पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। ये तस्वीरें आप देखिए, भारत बंद की तस्वीरें। कितनी लाठियां आपने चलाई है? कितने लोग? नहीं, लाठियां नहीं चलाई है, हम लोगों ने खदेड़ दिया है। कितने लोग की गिरफ्तारी हुई सर? अभी गिरफ्तारी हम लोग पता करेंगे कितने लोगों को हुआ है। कितने लोग घायल हुए सर आपके? नहीं कोई, अभी तो हम देखते हैं, उसका मुआयना आपको भी करते हैं। चोटें लगी हैं? हाँ चोट लगी है, लाठी लगी है। आपको भी लाठी मारा? पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। हाँ, उनके द्वारा बैरिकेडिंग तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश की। डाक बंगला से आगे जाने की किसी को अनुमति नहीं है, क्योंकि ये भी यहाँ तक भी आए थे, वो बिना किसी अनुमति से आए थे। इसके बाद भी हम लोगों ने उनको डिस्पर्स कराने के लिए अनुरोध किया, लेकिन उनके द्वारा बैरिकेडिंग तोड़ के आगे भागने की कोशिश की, तब हम लोगों ने खदेड़ दिया है। क्या हुआ, पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ गया क्योंकि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चल रहा था? नहीं, बंद समर्थक का शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं था। वे लोग कानून व्यवस्था को हाथ में ले रहे थे और डाक बंगला चौराहा पर यातायात व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए थे। चारों ओर से आम आदमी का जाना आना मुश्किल हो गया था और यातायात पूरी तरह से बंद था। उनको हम लोगों ने समझाने का बहुत देर तक प्रयास किया, लगभग 1 घंटे तक हम लोग समझाने का प्रयास किए, परंतु वे बात को नहीं समझे। अंततः हम लोगों को हल्का बल प्रयोग करते हुए उन लोगों को पीछे हटाना पड़ा और अभी डाक बंगला चौराहा पर यातायात पूरी तरह से सामान्य हो रहा है। जी, अरेस्ट कर लिया तो डरते नहीं हम लोग। अरेस्ट संविधान को मानने वाले लोग हैं, लाठी चला दो, गोली चला दो, नहीं डरेंगे। हम लोग जो है संविधान की रक्षा करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हमें बताते हैं कि भारत बंद क्यों है और इसके पीछे की वजह क्या है। समझिए आप, SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। SC/ST आरक्षण में कोटा की मंजूरी, SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर बनाने का सुझाव है। प्रदर्शनकारियों की मांग है फैसले पर पुनर्विचार करें सुप्रीम कोर्ट। तो ये अलग अलग ग्राफिक्स के जरिए वो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो भारत बंद के पीछे की वजह है। SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर यहां पर भारत बंद देखने को मिल रहा है। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर बनाने के सुझाव है। फैसले पर पुनर्विचार सुप्रीम कोर्ट करे, प्रदर्शनकारियों की मांग है। लेकिन प्रदर्शनकारियों की मांग कितनी जायज है? SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है और SC/ST आरक्षण में कोटा को लेकर तमाम तरीके के अलग अलग पॉइंट्स हैं जो आप ग्राफिक्स के तो भारत बंद आखिरकार क्यों किया गया है, इसे आप समझिए। दरअसल SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दलित संगठन है, तमाम तरीके के संगठन हैं जो सड़कों पर उतर आए हैं। और क्या ये फैसला है, इसे आप समझिए। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर बनाने के सुझाव हैं, लेकिन फैसले पर पुनर्विचार सुप्रीम कोर्ट करे, प्रदर्शनकारी ये मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी इसीलिए मानने को तैयार नहीं है। इसके अलावा SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लगातार विरोध किया जा रहा है। मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम नहीं मानेंगे और सीधे तौर पर इस फैसले को मानने से दलित संगठनों ने इनकार कर दिया है। और इसकी वजह यही है कि देश भर में प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं है। फैसले पर पुनर्विचार सुप्रीम कोर्ट करे, इस सबसे बड़ी मांग है यहां पर और इसीलिए विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। पूरे देश भर में भारत बंद का आह्वान किया गया है। पुलिस प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यहां पर प्रदर्शनकारियों के प्रदर्शन को लेकर है और इसीलिए पुलिस को
हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ रहा है। तो फैसला क्या है? दरअसल SC ST को लेकर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था। फैसले पर पुनर्विचार सुप्रीम कोर्ट करे, प्रदर्शनकारी लगातार मांग भी कर रहे हैं और इसी मांग के चलते सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतरे हैं। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं थे, प्रदर्शन कर रहे थे और इसीलिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। फैसले पर पुनर्विचार करने की प्रदर्शनकारियों की मांग है। कितनी प्रदर्शनकारियों की मांग जायज है, सवाल बड़ा है, लेकिन इन सब के पीछे पुलिस प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। तो भारत बंद आखिरकार क्यों हो रहा है, क्या वजह है, हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश की कि SC ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। SC ST आरक्षण में कोटा की मंजूरी यहां पर दी गई है। SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर बनाने के सुझाव हैं, लेकिन इन सभी सुझाव को सीधे तौर पर मानने को तैयार नहीं है दलित संगठन और इसीलिए विरोध किया जा रहा है। SC ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है ये तमाम संगठन, चाहे फिर BSP हो या फिर भीम आर्मी। फैसला क्या है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया जा रहा है। फैसले पर पुनर्विचार करे सुप्रीम कोर्ट, प्रदर्शनकारी लगातार मांग कर रहे हैं। तो भारत बंद के पीछे की वजह क्या है, इसे आप समझिए। दरअसल SC ST आरक्षण में कोटा की मंजूरी दी गई है, लेकिन प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं है ये फैसला। ये 10 तस्वीरें आप समझिए इस प्रदर्शन की। पटना, नवादा, हाजीपुर, जहानाबाद और राजस्थान की तस्वीर भी, जहां पर भारत बंद का आह्वान किया गया है। देश भर के अलग अलग हिस्सों की हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो भारत बंद से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। जोधपुर, अजमेर, करौली, रांची, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के आगरा में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। पुलिस प्रशासन अलर्ट है और सीधे तौर पर ये तस्वीरें आप देखिए। पुलिस को जब लाठीचार्ज करना पड़ा, प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं थे और इन प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार करे इस फैसले पर। आरक्षण को लेकर जिस तरीके का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है उससे लोग नाखुश हैं, नाराजगी है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर और इसी नाराजगी के चलते सड़कों पर भारत बंद का असर देखा जा रहा है। बिहार की तस्वीर आप देखिए, चाहे फिर राजस्थान की तस्वीर देखिए, इसके अलावा झारखंड भी अगर आप देखेंगे भारत बंद के मद्देनजर तो कमोबेश ऐसी ही स्थिति वहां पर नजर आएगी। तो उत्तर प्रदेश में भी लगभग यही स्थिति है। अजमेर, जोधपुर, बिहार, राजस्थान, ये अलग अलग वो तस्वीरें भारत बंद से जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं जो कि विरोध की तस्वीरें हैं। आरक्षण को लेकर किस तरीके से विरोध जताया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं, मानने को तैयार नहीं है। और ये तस्वीरें आप देखिए, 10 तस्वीरें भारत बंद की आपको टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। पटना, नवादा, हाजीपुर, जहानाबाद, जयपुर, राजस्थान के अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। चाहे फिर झारखंड की राजधानी रांची की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, आगरा में भी प्रदर्शन देखा जा रहा है। और इस प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। तो आरक्षण पर संग्राम छिड़ा हुआ है, प्रदर्शन शहर शहर हो रहे हैं और इसका असर कितना हो रहा है ये तस्वीरों में आप देखिए। दुकानें बंद करने का मन बना लिया, दुकानें बंद करने की यहां पर बात सामने आई, लेकिन पुलिसकर्मियों ने इन प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाया। कई जगह सड़क जाम करने की भी खबरें सामने आई। पटना, नवादा, हाजीपुर, जहानाबाद, राजस्थान की जयपुर, ये अलग अलग तस्वीरें हैं जिसे आप देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि आरक्षण को लेकर किस तरीके से ये दलित संगठन विरोध कर रही है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। लोग मानने को तैयार नहीं है और लोग मानने को तैयार नहीं है और इसीलिए सड़क पर दलित संगठन उतर आए हैं।
बीएसपी और भीम आर्मी ने भारत बंद का समर्थन किया है। मनमीत का हम रुख करेंगे। मनमीत, अयोध्या में किस तरीके से भारत बंद का असर देखा जा रहा है और जो अलग अलग संगठन है, चाहे फिर बीएसपी हो या भीम आर्मी हो, इनकी मांग एक है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुना दिया उसमें कौन कौन सी अहम मांगे हैं, जानकारी दीजिए। देखिए, इस समय हम आपको सीधी तस्वीर दिखाते हैं कि यहाँ पर जो है ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जो प्रदर्शन करने की संख्या बहुत ज्यादा रही। सुबह से ही ये सड़कों पे यहाँ पर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने अभी इनसे यहाँ पर एक जगह रोका, जो रीडगंज पे रोका, और यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट को इन लोगों ने ज्ञापन दिया है। इन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर विरोध किस चीज का है। आप बताइए कि आखिर विरोध किस चीज का है? आरक्षण के लिए। आरक्षण के लिए जी। तो आरक्षण में किस तरीके का आप मानते हैं? क्या जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसको किस रूप में देखते हैं? हमारे भाई जी बताएंगे। तो देखिए, ये जो लोग हैं ये यहाँ पर आए हुए हैं और ये यहाँ पर आके जो सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर को लेकर जिस तरीके से फैसला दिया है कि आरक्षण में भी आरक्षण कोटा जो निर्धारित की है उसको लेकर विरोध कर रहे हैं। इसमें भीम आर्मी के लोग हैं, बीएसपी के लोग हैं और उससे संबंधित जितने भी लोग हैं यहाँ पर है। हालांकि एक चीज ये जरूर देखने को मिला है कि एक अच्छी खासी भीड़ यहाँ पे रही है अयोध्या में, और अयोध्या में इन्होंने यहाँ से जुलूस निकालने, गुलाबबाड़ी से जुलूस निकालने की कोशिश की। थोड़ी दूर आगे गए और वहां पे पुलिस ने रोक दिया और इन्होंने ज्ञापन दिया। बंद की अगर बात करते हैं तो देखिए, बंद का भी यहाँ पे मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मनमीत, मैं आपसे समझना चाहूंगा कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों की मौजूदगी है और अयोध्या के वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर इस तरीके के प्रदर्शन देखे जा रहे हैं? देखिए, हम वो तस्वीर एक बार फिर से दिखाते हैं कि देखिए जो यहाँ आप देख रहे हैं कि देखिए ये एक अच्छी खासी संख्या रही है सुबह से, क्योंकि इनका प्रदर्शन चल रहा था और प्रदर्शन के बाद जो है इन्होंने ज्ञापन दे दिया है, तो इसलिए धीरे धीरे भीड़ कम हो रही है। लेकिन ये माने कि एक अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हुई और ये अपना इन्होंने एकजुटता दिखाने की कोशिश की कि जो आदेश आया, जो निर्णय आया, वो निर्णय इनको पसंद नहीं है। तो पूरे फैजाबाद, पूरे अयोध्या की अगर बात करते हैं तो अयोध्या शहर से सभी लोग यहाँ पर जो इस आरक्षण के विरोध में हैं वो सभी लोग इकट्ठा हुए और एक अच्छी खासी भीड़ की शक्ल में इन्होंने एक प्रदर्शन की कोशिश की और प्रदर्शन किया। बिल्कुल, प्रदर्शन लगातार जारी है। अलग अलग जिलों की तस्वीर दिखा रहे हैं, राज्यवार वो तस्वीर दिखा रहे हैं। अयोध्या के अलावा उत्तर प्रदेश से किस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि आप उस जगह मौजूद हैं जहां पर एक अलग फैक्टर नजर आता है, और कौन कौन से उत्तर प्रदेश के जिले हैं जहां पर भीम आर्मी और बीएसपी के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं? मनमीत, देखिए, अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो हर जिले में कहीं ना कहीं इसका प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। एक भीड़ की शक्ल में ये कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा एक मैसेज दे सके कि इनको जिस तरीके से निर्णय आया वो निर्णय इनको पसंद नहीं है और वो निर्णय में किसी तरीके से भी जो इनकी मांग है वो उसकी पूरी की जाए। तो आप देखिए कि पूरे प्रदेश में इस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि अभी तक इस तरीके की कोई घटना सामने नहीं आई है जिसमें प्रदर्शन उग्र वाली बात की जा सके, लेकिन अगर हम अपने अयोध्या की बात करें और आसपास जिलों की बात करें तो प्रदर्शन निरंतर चल रहा है इनका। मनमीत, आपके पीछे काफी लोग मौजूद हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल हैं और शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, उनसे आप बातचीत करने की कोशिश करिएगा। निश्चित रूप से हम देखिए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया उसके बाद आपकी एक मांग रहेगी कि कोटे में कोटा ठीक नहीं है, क्या कहते हैं इस पे आप? सर, यही कहते हैं कि जो भी होता है जैसा भी है ठीक है, बहुत सही है। आप बताइए। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है हम उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि अगर हमारा भाई अपाहिज है तो उसे बैसाखी की जरूरत होगी। और हमारा समाज इतना कमजोर हो चुका है, पहले से इतना लोगों ने कमजोर कर दिया, इतना पीछे लेकर चले गए। तो हमें जो मदद मिल रही थी, हमें जो सपोर्ट मिल रहा था वो संविधान या आरक्षण की तरफ से मिल रहा था, जिसकी वजह से हमारे भाई आगे बढ़ रहे थे, उन्हें साहस मिल रहा था। अगर हमारा आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा तो हमारे भाई जो अपाहिज हो चुके हैं उन्हें अपाहिज कर दिया। इस समाज ने, पिछले समाज ने जो हमारे अपाहिज कर दिए हैं, तो हमारा समाज आगे कैसे बढ़ेगा, हमारे भाई आगे कैसे बढ़ेंगे? हम चाहते हैं कि आरक्षण जरूर रहे, क्योंकि अभी हमारा समाज पूरी तरीके से आगे बढ़ा नहीं है। हमारे भाई लोग बहुत अपाहिज हैं। हम एक ही सवाल कहते हैं यहाँ की सरकार से या हर एक इंसान से, एक ही सवाल कहते हैं, अगर आपका भाई अपाहिज है उसे बैसाखी दिए हो तो उससे बैसाखी छीनना चाहिए, बैसाखी देनी चाहिए, बस यही कहेंगे। संविधान एक बैसाखी है।
देखिए ये इनकी मांग है। आप देखिए कि संविधान के तहत जो आरक्षण निर्धारित है और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से उसको लेकर इनकी नाराजगी है और उसी का ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं मनमीत, क्योंकि लोगों के रिएक्शन ऐसे समय में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। उनसे आप बातचीत करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि लगातार तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं, भारत बंद की वो तस्वीरें हैं। कुछ और आपके पास युवा प्रदर्शनकारी मौजूद हैं, उनसे आप बातचीत करिए। देखिए उनसे जो और भी युवा प्रदर्शनकारी हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए हम अंदर की ओर जा रहे हैं जहां पर इनके मुख्य जो लीडर हैं वो जो इस समय मौजूद है, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में आप देखिए कि ये जो विरोध प्रदर्शन का जो तरीका है वो यहाँ पर अयोध्या की बात करें तो बहुत ही शांति प्रिय तरीके से है और एक अच्छी खासी भीड़ में ये अयोध्या में मार्च पास किए हैं, यहाँ से निकले हैं, गुलाबबाड़ी से निकले और गुलाबबाड़ी से निकलकर जो है सीधे ये चौराहे पे जाकर इन्होंने यहाँ पर जो ज्ञापन है राष्ट्रपति के ना वो दिया है। आप बताइए ये चीज आज जो आपका विरोध प्रदर्शन इसको किस रूप में है, क्यों किया जा रहा है? ये आरक्षण के माध्यम किया जा रहा है, ओबीसी एसटी ओबीसी का। जी आप बताइए। जैसे समाज हमारा वैसे भी जातियों में बटा हुआ है, जो आरक्षण मिला है उसमें कोटे में कोटा मतलब क्रीमिलियर हम लोगों में ढूंढा जा रहा है। ये अपने में क्रीमिलियर नहीं ढूंढ रहे हैं, अपना जातीय वंशज से पूरा आरक्षण वो ले रहे हैं जब से मतलब हजारों सालों से। लेकिन हम लोगों को जो आरक्षण मिला है 50 साल भी नहीं हुआ, आज से वो क्रीमिलियर ढूंढ रहे हैं। अभी ठीक से आरक्षण लागू भी नहीं हुआ है 100%। जो दे रहे हैं उसमें भी मतलब आप देखते हैं हमेशा आता रहता है कि इतना आरक्षण नहीं मिला। ओबीसी का आरक्षण अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में भी आरक्षण घोटाला हुआ था, तो इसलिए जो क्रीमिलियर इसमें खोजा और जाति विभेद होगा हम लोगों में। इसलिए देखिए ये जो उप वर्गीकरण की बात कर रहे थे, क्रीमिलियर की बात कर रहे हैं, उसको ये इनका कहना है वो ये चीजें ठीक नहीं है जो आरक्षण। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मनमीत तमाम जानकारी के लिए। तो अलग अलग तरीके के लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। युवा प्रदर्शनकारी हैं, अयोध्या में इनकी मौजूदगी है और इनकी मांग है कि कोटे में कोटा लागू जो किया गया उससे हम संतुष्ट नहीं है। प्रदर्शन यहां पर लगातार जारी है, तस्वीरें आप देखिए।